तो अब एक्सेल को हम ओपन कैसे करेंगे? तो एक्सेल को ओपन करने के लिए सिंपली आपको जाना है यहाँ पे स्टार्ट बटन पे, और स्टार्ट बटन में आपको ड्रैग करते हुए यहाँ आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे इसके जितने भी ये चीजें आपको दिख रही हैं सारे क्या है, पैकेज है। ठीक है, तो आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एक्सेल। तो सिंपली एक्सेल पे मैं यहाँ पे आऊंगा और जैसे ही क्लिक करूंगा एक्सेल ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका होता है एक्सेल खोलने का, मैनुअल तरीका जिसको हम बोलते हैं, इसको मैनुअल तरीके से खोल सकते हैं, और एक दूसरा तरीका होता है एक्सेल को खोलने के लिए प्रोफेशनल तरीका जिसको हम बोलते हैं रन कमांड के थ्रू। तो रन कमांड के थ्रू हम किसी भी सॉफ्टवेयर को खोल सकते हैं। तो रन कमांड से ओपन करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है कि आपको कीबोर्ड से विंडो की के साथ आर बटन दबाना है। साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे कॉपी कलम लेके आप शॉर्टकट की लिख सकते हैं जिनको अगर आता नहीं है। ठीक है, तो विंडो के साथ क्या बटन प्रेस करना है, आर। और जैसे विंडो के साथ आर बटन प्रेस करेंगे तो आपको रन कमांड का यहाँ पे डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेल ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है एक्सेल, EXCEL। और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे एक्सेल ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं इसके इंटरफेस की। अब किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं उसके इंटरफेस की। अब सबसे जो ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसको बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, यहाँ जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, अब क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब क्या है कि जिस काम को आप बार बार करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे एक्सेल में बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब जिस ऑप्शनों का यूज आप बार बार करना चाहते हो उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए सिंपली कैसे ऐड करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे। ठीक है, अब इन ऑप्शनों में जैसे मैं चाहता हूँ कि बार बार अपने ये जो मैं एक्सेल पे जो भी शीट बना रहा हूँ उसको प्रिंट करना है, तो आप सिंपली यहाँ क्विक प्रिंट पे जैसे ही चेक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे प्रिंटर ऐड हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप चाहते हैं कि ईमेल करना तो आप ऐसे यहाँ ईमेल को चेक करेंगे तो ईमेल ऐड हो जाएगा। और यदि आप यहाँ से किसी ऑप्शन को हटाना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे जाके अनचेक कर देंगे तो यहाँ से ऑप्शन हट जाएगा। ये मैं क्विक प्रिंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है पूरा जो एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा एरिया कहलाता है रिबन, और रिबन पे होते हैं टैब। जैसे होम क्या है, टैब है। इंसर्ट क्या है, टैब है। पेज लेआउट टैब है। फार्मूला टैब है। और डेटा रिव्यू और व्यू ये सारे क्या है, टैब। ठीक है, और इस टैब के अंदर जब भी मैं टैब पे क्लिक करूं तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये सारे ऑप्शन क्या हो रहे हैं, चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो होम टैब के जो एक यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं इसके अंदर ग्रुप मिलते हैं। जैसे होम टैब का ग्रुप क्या हो जाएगा, एक क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर और स्टाइल। ऐसे ही जैसे इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे आप तो आपको इसके ग्रुप मिल जाएंगे टेबल, इलस्ट्रेशन, चार्ट, स्पार्क लाइन, फिल्टर, लिंक और टेक्स्ट और सिंबल। तो ऐसे ही आपको हर टैब का अपना ग्रुप होता है और हर ग्रुप का अपना ऑप्शन होता है। जैसे होम टैब का ग्रुप क्या हो जाएगा, क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड के जितने भी ये अंदर आपको दिख रहा है ये सारे कहलाते हैं ऑप्शन। ठीक है, एक आदमी कोई अनम्यूट कर सकता है जो वहां से बोल सकता है, कोई भी कर ले। समीन आप कर लीजिए, ठीक है ना। समीन आवाज आ रही है? समीन जी आवाज आ रही है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सिकंदर जी आवाज आ रही है? हेलो सर, आवाज आ रहा है। अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अभी क्लियर जा रहा है ना? जी सर, कभी कभी ठीक। आवाज आपका इको हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है तो सर। इको है ना, इको कम कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी ठीक है आवाज? जी जी सर, अभी ठीक है।
तो अच्छा ठीक। तो यहाँ पे हर टैब का अपना क्या होता है, ग्रुप होता है, और हर ग्रुप का अपना क्या होता है, ऑप्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं अगर एक्सेल में, तो एक्सेल में हम जिसके ऊपर काम करते हैं पूरा एरिया जो कहलाता है सी। और वर्ड अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वर्ड पे हम काम करते हैं पेज के ऊपर, और पावर पॉइंट में काम करते हैं स्लाइड के ऊपर। ठीक है, और यहाँ एक्सेल में किसके ऊपर काम किया जाता है, सीट के ऊपर। अगर यदि आपसे कोई पूछे कि एक्सेल में किसके ऊपर काम किया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, सीट के ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया कहलाता है सीट कहलाता है। और जो आपको ऐसे दिख रहा है वर्टिकल, ऐसे जो आपको वर्टिकली दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। और जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ओरिजेंटली, इसको बोलते हैं रो। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ये आपको दिखे। तो ये पूरा वर्टिकली क्या कहलाता है भाई, कॉलम कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, रो कहलाता है। ठीक है, और यदि मैं इधर कॉलम की साइड में जा रहा हूँ, इधर मैं ए बी सी डी ई ऐसे अगर मैं करके जाऊं, ठीक है, तो जो टोटल कॉलम की संख्या होती है वो होती है 16,384। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि टोटल कॉलम की संख्या कितनी होती है, 16,384। और मैं लास्ट कॉलम पे कैसे आ गया, तो मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस किया तो मैं लास्ट में आ गया, और कंट्रोल के साथ यदि मैं लेफ्ट एरो को प्रेस करूंगा, देखेंगे आप कि मैं पहले कॉलम पे आ गया, ए पे आ गया। और जैसे कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करूंगा तो मैं लास्ट पे चला जाऊंगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि टोटल कॉलम की संख्या कितनी होती है, 16,384। ऐसे ही अगर मैं इधर बढ़ूं रो की साइड में, तो रो की संख्या कितनी होती है, तो अगर मुझे सबसे लास्ट रो पे जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करूंगा, तो आप देखेंगे मैं सबसे लास्ट में चला गया। और टोटल यहाँ पे रो की संख्या कितनी होती है, देखिए यहाँ पे लिखा है 10,48,576। यानी टोटल रो की जो संख्या होती है वो होती है 10,48,576। ठीक है, और मुझे अगर पहले रो पे जाना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करूंगा तो मैं पहले पे आ जाऊंगा, और कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करूंगा तो मैं लास्ट पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि यदि आपके कॉलम लास्ट में जाना है तो आप कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो लास्ट में चले जाएंगे, और कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो पहले पे आ जाएंगे। ऐसे ही यदि आप रो में लास्ट में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि हम लास्ट में आ गए, और पहले पे जाना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करेंगे तो आप पहले पे जाएंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई बादल? जी सर आ गई। जी जी सर। ओके, अब यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, एक एक बॉक्स दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेल। ठीक है, और जो सेलों की संख्या होती है ये होती है अरब में। अब कैसे पता चलेगा अरब में होती है, देखिए अगर मैं बात करूं तो टोटल कॉलम की संख्या कितनी होती है भैया, 16,384 इंटू 10,48,576 का अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टोटल इस सेल की संख्या पर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 17 अरब के आसपास होता है। यानी जो भी आपको ये बॉक्स दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सेल। क्लियर, अब यहाँ पे जो भी सेल आपको दिख रहा है हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। ठीक है, और जो एड्रेस बनता है वो बनता है कॉलम और रो। जैसे अगर मैं इस सेल को सेलेक्ट किया हूं तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा, तो यहाँ पे इसका एड्रेस होगा, जैसे कौन सा कॉलम है, सी कॉलम में है, और कौन से रो संख्या में, तो दूसरे में है, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, C2। ठीक है, वैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, कॉलम की संख्या क्या है, बी, और रो की संख्या क्या है, 4, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, B4। ठीक है, तो मैं कुछ लोगों से क्वेश्चन कर देता हूँ। प्रमोद जी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, हाँ सर आ रहा है। अच्छा इसका एड्रेस क्या होगा, C2। C2। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा समीम से बात करना चाहता हूँ। समीम, कहाँ पे हैं भाई, अनम्यूट करिए। समीम जी बिजी हैं। सिकंदर की आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, इसका एड्रेस क्या होगा, B3।
B3 गुड। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है, क्लियर ना? अब देखिए, और जो एड्रेस होता है वो दिखाता है नेम बॉक्स में। जैसे इस सेल को जो मैंने सेलेक्ट किया है, इसका एड्रेस क्या होगा? D3। और D3 कहाँ पे लिख के दिखाएगा आपको? नेम बॉक्स में। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने D3 पे सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या लिखा है? D3। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसका एड्रेस क्या होगा? B1। तो देखिए यहाँ नेम बॉक्स में क्या लिख के आएगा? B1। क्लियर है? अच्छा, तो आपको पता ये चला कि हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है, और एड्रेस जो बनता है पहले कॉलम का नाम आता है और फिर रो का नाम आता है। ठीक है, और जो एड्रेस होता है वो डिनोट करता है आपका नेम बॉक्स। मतलब एड्रेस कहाँ लिखा है? नेम बॉक्स में। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको ये लंबा सा एरिया दिख रहा है ब्लैंक वाला पूरा, इसको बोलते हैं फार्मूला। ठीक है, अब फार्मूला बार क्या होता है? अब जो भी आप सेल में कंटेंट लिखेंगे वो आपको दिखाएगा फार्मूला बार। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ जीनियस। ठीक है, तो आप देखेंगे इस सेल का जो एड्रेस होगा वो होगा B1। देखिए B1, तो यहाँ नेम बॉक्स में B1 लिखा हुआ है, और जो मैंने इस सेल में लिखा हुआ वो लिखा हुआ है आपका फार्मूला बार। जैसे मैं मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा 100, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? इस सेल का एड्रेस कहाँ लिखा है? नेम बॉक्स में T2, और जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो कहाँ पे लिखा है? फार्मूला बार। क्लियर है ना? अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको कोई फार्मूला, तो मैं केवल कंटेंट लिख रहा हूँ, या तो मैं नंबर लिख रहा हूँ या तो मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, लेकिन जब भी आपको कोई फार्मूला लगाना होगा एक्सेल में, तो आपको फार्मूला या फंक्शन लगाने के पहले आपको इक्वल टू लिखना कंपलसरी। जैसे मान लीजिए मैं विदाउट इक्वल टू का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 50 प्लस 50, तो 50 प्लस 50 कितना होता है? 100 होता है। लेकिन जैसे ही मैं इंटर हिट करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे 100 नहीं हुआ। हुआ क्या? नहीं हुआ ना? तो यदि आप चाहते हो कि ये क्या हो, कि ये फार्मूला में अप्लाई हो जाए, तो आपको इसके पहले क्या लगाना होगा? इक्वल टू। और जैसे इक्वल टू लगा के आप लिखेंगे 50 और प्लस 50, तो आप देखेंगे 100 होगी। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई कि आपको जब भी फार्मूला लिखना होगा और या जब भी फंक्शन लिखना होगा तो उसके पहले आपको इक्वल टू लगाना कंपल्सरी। क्लियर? क्लियर है ना जी? जी सर। ओके, तो यहाँ पे आप ये समझ में आया बात। ठीक है, अच्छा मैं दो शब्द बोल रहा हूँ। एक तो मैं बोल रहा हूँ फार्मूला क्या होता है, और एक मैं बोल रहा हूँ कि फंक्शन क्या होता है। देखिए फार्मूला जो होता है, तो फार्मूले में देखिए ऑपरेटर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको दो नंबर दे रहा हूँ, मैंने एक नंबर दिया आपको यहाँ पे 10, और एक नंबर मैं दे रहा हूँ 20। ठीक है, अगर मैं सिकंदर जी आपसे पूछूं कि ये आपको मैं दो नंबर दे रहा हूँ 10 और 20, ठीक है, तो इस पे आप कुछ ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं सर, इसका भी नॉलेज नहीं है। इस पे तो आप कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 10 और 20 आपके पास दो नंबर है, मैं बोलूँ उसको कुछ करिए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कब तक नहीं कर पाएंगे? जब तक मैं आपको कोई ऑपरेटर न दे। मैं जैसे बोलूँ कि 10 और 20 को आप ऐड कर दीजिए, तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अगर क्या कर लिया कि अगर मैं प्लस बोल रहा हूँ तो आप प्लस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अगर कर दिया कि माइनस कर दीजिए तो आप माइनस कर सकते हैं। मैंने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बिना ऑपरेटर का आप इसको कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर है बातें? ठीक है ना? तो बिना ऑपरेटर का आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू 10 प्लस 10, तो देखिए 20 आ गया। अब यहाँ पे अगर देखिए जो भी फार्मूला आपने अप्लाई किया है, इसको अगर ओपन करना है तो आप कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे, या फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तभी ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 10 है, यह 10 और यह 10, इसको बोलते हैं क्या? ओपेरा। ठीक है, या डेटा। और इस डेटा को परफॉर्म कराने के लिए जो हमने प्लस लिखा है इसको बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, तो अभी अगर 10 प्लस 10 किया तो इसका रिजल्ट 20 आ गया। अगर मैं इसी पे माइनस कर दूं तो इसका रिजल्ट कुछ अलग आ जाएगा, 0 हो जाएगा ना। और इसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका रिजल्ट कुछ अलग आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी आप ऑपरेटर चेंज करेंगे तो इसका रिजल्ट बदल जाएगा। ठीक है ना? तो ऑपरेटर इसी को हम बोलते हैं फार्मूला। जहाँ पे ऑपरेटर का यूज होगा उसी को हम बोलेंगे फार्मूला, और जहाँ पे आप किसी स्पेसिफिक काम को करेंगे उसको हम बोलते हैं फंक्शन। जैसे आप बाइक चलाते हो तो बाइक में चलाते हो तो बाइक में जो क्लच होता है वो क्या होता है?
क्लच फंक्शन होता है, ब्रेक फंक्शन होता है। तो क्लच लगाने से क्लच ही लगेगा, ब्रेक नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक ही लगेगा, यानी कि वो स्पेसिफिक काम को कर रहा है, इसीलिए वो कहलाएगा फंक्शन। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या होते हैं और फार्मूला क्या होता है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, जैसे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसको बोलेंगे रे। एक को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसको बोलेंगे सेल, और एक से ज्यादा को सेलेक्ट कर लिया तो इसको बोलेंगे रे। अब जो मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक व्हाइट सेल है, इसको बोलते हैं एक्टिव सेल। ठीक है, अब एक्टिव सेल है। अब एक्टिव सेल में यहाँ पे हम रेंज कैसे लिखते हैं? देखिए, जो आपने मल्टीपल सेल को सेलेक्ट किया इसको हम बोलेंगे रेंज, और रेंज को डिफाइन करते हैं जो आपने सिलेक्शन किया उस सिलेक्शन में पहले सेल का एड्रेस क्या है। तो पहले सेल का एड्रेस क्या है? तो यहाँ पहले सेल का एड्रेस है C3। तो हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखेंगे C3, और आप रेंज को सेपरेट करते हैं कॉलम से, मतलब एक ऊपर बिंदी और नीचे बिंदी, ये कॉलम। और इस सिलेक्शन में लास्ट सेल का एड्रेस क्या है? तो इस सिलेक्शन में लास्ट सेल का एड्रेस क्या है? यह है, तो D5। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया D5। तो ऐसे आप लिखते हैं, मैं कैपिटल में लिख देता हूँ D5। तो ऐसे आप लिखते हैं रेंज, यानी कि जो सिलेक्शन किया उस सिलेक्शन में पहले सेल का एड्रेस और सेपरेट करते हैं कॉलम से, और फिर हम लास्ट सेल का एड्रेस लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं रेंज। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सिकंदर जी ये बताइएगा कि इसको हम इसका इसका बताइए, इसको रेंज में क्या लिखेंगे? पता नहीं समझ में आया? नहीं। देखिए, जो मैंने सिलेक्शन किया हुआ है इस सिलेक्शन में पहले सेल का एड्रेस क्या होगा? तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा? T5 होगा ना। और इस सिलेक्शन के लास्ट सेल का एड्रेस क्या होगा? तो D7। तो हो जाएगा सिंपल इसका सिलेक्शन। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया था, तो लिखेंगे C5 कॉलन और D5। अब क्लियर हुआ? ओके, D7, सॉरी, इसको हम लिखेंगे D7। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि रेंज किसको बोलते हैं। ठीक, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो हम एक्सेल सीखने वाले हैं हम 3 मोड में सीखेंगे। पहले हम कुछ दिनों में ऑफिशियल पर्पज को सीख लेंगे। ऑफिशियल पर्पज का मतलब क्या है कि जो ऑफिस में काम होता है उसको सीखेंगे, फिर टैब को सीखेंगे, और फिर हम एडवांस एक्सेल पे जाएंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे कुछ डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ नेम, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ हिंदी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैथ्स, और यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझे सीरियल नंबर अगर मुझे डालना है, मैं सिंपली कैसे डाल सकता हूँ? मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ, 4, यहाँ पे 5। तो ऐसे अगर मैं मैनुअली टाइप करूँ तो फिर आपको टाइम ज्यादा लगेगा, तो फिर सॉफ्टवेयर पे काम करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे एक यूज करेंगे फिल हैंडल बार का। आप कैसे इसका यूज करते हैं? तो देखिए, जैसे सिंपल यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, पूरे को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक प्लस आपको दिख रहा है जिसको आप बोलेंगे सिलेक्शन। ये सिलेक्शन टूल है, ठीक है, तो सेलेक्ट करने का काम करे। और जब यहीं पे आप ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे आपको मिलेगा 4 एरो की तरह, इसको बोलते हैं मूव। अगर मैं जब ऐसा बन गया, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ऐसा अगर प्लस है तो ये सेलेक्ट करेगा, और जब ऐसा आपका प्लस बन गया ऐसे चारों तरफ एरो है तो ये मूव करेगा। मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूं, अब देखेंगे यही चीज उठ के कहाँ आ गया, यहाँ पे। मैं अनडू कर देता हूँ कंट्रोल जेड से। ठीक है, तो ए प्लस समझ में आ गया। ए प्लस क्या करेगा? ऐसे सेलेक्ट करेगा, और ऐसा जब प्लस आएगा तो ये मूव करेगा। और यही पे एक आता है, जैसे मैं इसको भी हटा लेता हूँ सिंपल। अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूं और मैं इस सिलेक्शन के इस कॉर्नर पे जाऊं तो ऐसा प्लस आएगा, बिल्कुल पतला हो। इसको हम बोलते हैं फिल फिंगर बार। ठीक है, और सिंपली इसको क्लिक करके लेफ्ट बटन को दबाए रखना है और नीचे की तरफ आपको ड्रैग करना है। देखिए, अपने आप ये नंबर यहाँ पे ये लिख देगा। बात समझ में आती है? तो यानी कि ये क्या करता है, पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ मैंने लिखा 6। ठीक है, तो यहाँ पे
3 में 3 जोड़ के 6 हुआ है और फिर 6 में 3 जोड़ेगा तो 9 बन जाएगा, फिर 9 में 3 जोड़ेगा तो क्या क्या बन जाएगा 12। तो आप देखेंगे इसी पैटर्न को ये फॉलो करेगा। इसको सिंपल मैंने सेलेक्ट किया और जैसे यहाँ पे फिर हैंडल बार आया मैंने इससे सिंपल ड्रैग कर दिया। तो जहां तक ड्रैग करूंगा देखिए यहाँ पे 3 6 6 में फिर 3 जोड़ा 9, फिर 9 में 3 जोड़ा तो 12, 12 में फिर 3 जोड़ेगा तो 15। यानी कि किसको फॉलो कर रहा है पैटर्न को। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखा 5 और 5 में मैं 4 जोड़ दूं तो कितना आएगा 9। 5 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो क्या आएगा 9। ठीक है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो अब इस पैटर्न को फॉलो करेगा, यानी कि सब में कितना जोड़ेगा 9। अब 9 4 कितना होगा 13, फिर 13 में 4 जोड़ेगा, फिर 4 जोड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं फिर बार का यूज करूं तो अब देखें 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17 और 17 4 21, 21 4 25, यानी कि ये पैटर्न को फॉलो करता है। तो यहाँ पे जो पैटर्न हमारा बना था मैंने 1 2 को लिया था, फिर से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने 1 2 को लिया था, यानी कि 1 में 1 जोड़ के 2 बना था और फिर 2 में 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 3, फिर 3 में 1 जुड़ेगा तो 4। तो ऐसे ही पैटर्न को ये फॉलो करेगा। जब ए आएगा यहाँ पे तो आप सिंपल ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए मैं कर रहा हूँ तो मेरे में सिलेक्ट नहीं हो रहा है 1 2 दोनों। अच्छा सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो आप जैसे कैसे लिखे 1 लिखे ऐसे, 2 लिखिए ऐसे और सिंपल आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे और जो सिलेक्शन है इसके कॉर्नर पे आएंगे तो ऐसे आएगा आपका पतला वाला ऐसे ऐसे आ रहा है। हाँ आ गया आ गया। ठीक है। और फिर इसको ड्रैग करेंगे आप तो आ जाएगा। आया भी? हाँ 6 7 आ गया। थैंक यू सर। ठीक है ओके चलिए। अच्छा अब मुझे यहाँ पे कुछ नाम लिखना है तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मोहन, सोहन, दिनेश, कार्तिक, ठीक है, और यहाँ पे पवन। तो ऐसे मैंने नाम दिया। अब मुझे यहाँ पे नंबर देना है। तो नंबर देने का तरीका क्या है? जैसे मुझे हिंदी में मार्क्स इंटर करना है तो कोई मान लीजिए कि मैं ऐसे ही इंटर करूँ 45, 89, 56, 23, 78। अच्छा अब देखिए जैसे ये खत्म हुआ, ये लिस्ट खत्म हुआ तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? फिर से यहाँ ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है। तो अब डेटा एंट्री करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप क्या करें, सबसे पहले उस रेंज को सेलेक्ट करें जहां पे आपको एंट्री करना है। तो सिंपली मुझे यहां से लेके यहां तक एंट्री करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे आप यहाँ पे अब लिखते जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे अपने आप ऊपर चला जाएगा और आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं। तो डेटा एंट्री जब भी आप करें तो पहले क्या करें, रेंज को सेलेक्ट कर लें। फिलहाल मैं भी ऐसे भी एंट्री करने वाला नहीं हूं तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन का यूज करूंगा जिसका नाम है रेंड। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखो अब कोई भी फंक्शन लिखो या फार्मूला लिखो उसके पहले आपको क्या लिखना है, इक्वल टू। मैंने लिखा इक्वल टू, फिर मैं टाइप करूंगा रैंड बिटवीन, रैंड। और थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो रैंड बिटवीन है इसको हम बोलते हैं सिंटेक्स। जैसे आप मैथ में पढ़ते हो फार्मूला, उसी प्रकार इसको बोलते हैं सिंटेक्स। तो रैंड बिटवीन लिखा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन है और यहाँ पे देखो दो वैल्यू पास कराना है, यानी कि बॉटम कॉमा टॉप। तो रैंडमली क्या करता है कि रैंडमली नंबर को देता है। ठीक है ना, रैंडमली कुछ भी देगा। तो आप क्या चाहते हैं कि बॉटम वैल्यू कितना देना चाहते हो और टॉप वैल्यू। तो जैसे मैं चाहता हूँ इन बच्चों को मिनिमम 20 नंबर से कम ना मिले तो मैं लिखूंगा बॉटम में 20, फिर कॉमा है तो कॉमा, और मैक्सिमम कितना तो मैं चाहता हूँ कि 95 नंबर से ऊपर ना। तो नीचे की वैल्यू मैंने क्या डाल दिया 20 और ऊपर की वैल्यू क्या डाल दिया 95। ठीक है। और मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और जैसे ही मैं इंटर हिट करूंगा आप देखेंगे एक नंबर आया 94। और 94 कहाँ से है? तो 20 और 95 के बीच का ही है। अब मुझे यहाँ पे सब में नंबर नहीं फिल करना है, सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ फिल हैंडल बार का यूज करते हुए नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा। देखिए नंबर फिल हो गया और सिंपल यहाँ से मैं जाके यहाँ पे राइट क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे नंबर फिल हो गया। ये बात समझ में आई सिकंदर जी? जी सर। ओके। तो भी देखिए कि आप ऐसे फिल हैंडल बार का यूज भी कर सकते हैं और एक और तरीका है इससे भी फास्ट फिल करने का। फिलहाल मैं अंडू कर लेता हूँ कंट्रोल जेड से और सिंपल आप यहाँ पे रेंज बिटवीन का फार्मूला लगाए और सिंपल जिस रेंज में फिल करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे। और नीचे फिल करने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल डी और राइट फिल करने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल आर। कंट्रोल डी से फिल डाउन और कंट्रोल आर से फिल राइट। फिर से मैं करते दे रहा हूँ एक बार, तो मैं पूरे को डिलीट करता हूँ। मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा इक्वल टू रैंड बिटवीन, ठीक है, बॉटम वैल्यू मैंने लिया था 20 और
टॉप वैल्यू देता है 95 और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटरवल एक नंबर आ जाएगा और मुझे फिल करना है तो सिंपली मैं इस रेंज को सेलेक्ट करूंगा और नीचे फिल करने के लिए कंट्रोल डी फिल डाउन हो जाएगा और कंट्रोल आर करूंगा तो फिल राइट हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि जिस सेल में आप जो लिखते हैं वो आपको फार्मूला बार में दिखाता है। जैसे इस सेल में क्या है 55, लेकिन यदि आप फार्मूला बार में देखेंगे तो आपको 55 यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये वैल्यू नहीं है, ये क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे अगर मैं इस सेल को सेलेक्ट करूं और मैं यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस करूं तो आप देखेंगे जो ये नंबर है, ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये सारे नंबर चेंज होते हुए नजर आएंगे। मैं डिलीट करूं नंबर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो जब नंबर चेंज होता रहेगा तो फिर इस पे आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो इसको हमें वैल्यू में चेंज करना होगा। अब वैल्यू में कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले पूरे को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए कीबोर्ड पे दबाएंगे कंट्रोल के साथ सी, ठीक है, और फिर हम जाएंगे यहाँ पे पेस्ट में और इस पेस्ट में कई प्रकार के पेस्ट होते हैं। तो यहाँ आपको आना है पेस्ट वैल्यू में और यहाँ पे आना है 1 2 3 में, ठीक है, वैल्यू लिखने के लिए सिंपली आप क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे वैल्यू में चेंज हो जाएगा। अब जो भी ये आपको दिख रहा है ऐसे, इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन। इससे बाहर जाने के लिए आपको कीबोर्ड से दबाना है एस्केप। जैसे आप एस्केप करेंगे आप देखेंगे इससे बाहर आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 77। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्या लिखा है 33, यानी कि जो ये रेंज बिटवीन का फंक्शन था, फार्मूला था, वो वैल्यू में चेंज हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो ये आप देखेंगे नंबर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया क्या होगा? एक बार मैं इसको फास्ट में कर देता हूँ कि कैसे मैंने पूरा किया। तो सिंपली मुझे किया क्या था नंबर डालने के लिए, मैंने यहाँ पे लिखा था इक्वल टू रेंज बिटवीन, बॉटम वैल्यू में डालकर 20, टॉप वैल्यू में डालकर 95, एंटर किया और सिंपल यहाँ से लेके सेलेक्ट करूंगा, यहाँ कंट्रोल डी, कंट्रोल आर, कंट्रोल सी कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाके पेस्ट वैल्यू पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये वैल्यू में चेंज हो जाए। अब मुझे यहाँ पे टोटल करना है। जी बोलिए कंदर जी, कुछ कर रहे हैं? नहीं सर, होगा कुछ बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, टोटल करना। अब टोटल करने के लिए सिंपली मैं क्या करूंगा, एक तरीका है कि मैं इक्वल टू लिखूं और यहाँ पे मैं लिखूं 56 प्लस 24 प्लस 81 और जैसे मैं इंटर करूंगा यहाँ टोटल आ गया। ठीक है, अब टोटल तो आ गया, लेकिन अगर ऐसे ही मुझे सबको जोड़ना भी तो यहाँ पे 5 नंबर दिया गया, लेकिन ये 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, तो आप जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये भी होगा कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया और यहाँ पे नंबर चेंज हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे कितना है 161, लेकिन यहाँ पे अगर 60 नंबर हो जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई अपडेट नहीं हुआ। यानी कि अगर यहाँ नंबर चेंज होगा तो आपको फिर से यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, तो इसमें तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए एक हम इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, हम लिखेंगे इक्वल टू और मैं क्या करूंगा इस सेल को सेलेक्ट करूंगा। इस सेल को सेलेक्ट करने का मतलब क्या है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 60 को जोड़ना है, मैं ये कह रहा हूं कि जो C2 में हो वो जुड़ेगा, प्लस जो D2 में है वो जुड़ जाए, प्लस जो E2 में है वो जुड़ जाए। अब जैसे मैं इंटर करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे 165 आ गया। अगर इसको चेंज भी अगर मैं कहूँ 65 करूँ तो आप देखेंगे ये भी अपडेट हो। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो और इसको ऐसे पकड़ के यहाँ फिर हेडर बार का यूज करेंगे और सिंपली ऐसे ड्रैग कर देंगे, आप देखेंगे पूरा ये टोटल यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे भी ऐड नहीं करेंगे, हम इसका एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है सम। सम का यूज होता है केवल ऐड करने के। अब सम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और सिंपल जिसको भी आपको ऐड करना है उसको हम रेंज दे देंगे। अब इसका रेंज क्या होगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो आप देखेंगे इस सेल का पहला एड्रेस क्या है C2 और लास्ट का एड्रेस क्या है E2। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है C2 कॉलन E2 और सिंपल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और जैसे मैं इंटर करूंगा आप देखेंगे यहाँ टोटल आ गया और यहाँ पे मैं इसको ऐसे ड्रैग कर दूंगा, यहाँ पे टोटल आ गया। ठीक है, समझ में आ गया बात टोटल कैसे करना है? जी सर। अच्छा, अगला हम फार्मूला पढ़ने वाले हैं मैक्स मीन काउंट एवरेज परसेंटेज। अब मैक्स क्या करता है, मैक्स आपको मैक्सिमम नंबर आपको निकाल के जैसे आपको कहा जाए कि इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो यहाँ पे आप देख के तो बता देंगे, लेकिन हजारों की संख्या में अगर नंबर तो उसमें
को फाइंड करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए एक फंक्शन बनाए जिसका नाम है मैक्स। तो मैक्स क्या करता है, मैक्सिमम नंबर को फाइंड करके दे देता है। जैसे कैसे इसका यूज करेंगे, तो लिखेंगे इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, और किसमें आपको सबसे बड़ा नंबर खोजना है, तो मैं इसमें देखना चाहता हूँ। अब इस सिलेक्शन में सबसे बड़ा नंबर आपको क्या लिखा है, 81। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर करूंगा ब्रैकेट क्लोज करने के बाद, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया 81। अब आपको हर जगह मैक्स का फार्मूला लगाने की जरूरत है, सिंपल इसको कलेक्ट करें और यहाँ फिर हैंडल बार का यूज करते हुए नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। आप देखेंगे तो देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 84, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 95। तो ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप सबसे छोटा नंबर पता करना चाहते हैं, इसके लिए फंक्शन बनाया मीन। तो लिखेंगे मीन ब्रैकेट ओपन और इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा सबसे छोटा नंबर। देखिए इस सिलेक्शन में सबसे छोटा नंबर क्या था 24। तो देखिए यहाँ 24 आ चुका है, और सिंपल यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो जितने भी हैं इस रेंज में सबसे छोटा नंबर आपको यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऐसे मुझे काउंट करना है, तो काउंट का मतलब क्या होता है, अगर सेल में कुछ लिखा रहेगा तो उसको काउंट करेगा, यदि नहीं लिखा हुआ तो काउंट नहीं करेगा। जैसे काउंट के लिए मैं क्या लिखूंगा, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन, और सिंपल मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं इंटर हिट करूंगा आप देखेंगे एक काउंट करके बता दिया 3। क्यों 3 बताया, देखिए इस सेल में यहाँ से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, तो इस सेल में भी कुछ लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है और इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए 3 आ रहा है। यदि मान लीजिए इसमें कुछ लिखा नहीं होता तो देखिए अपने आप क्या आ गया इसमें 2। यदि लिखा रहेगा तो काउंट करके बताएगा, और नहीं लिखा रहेगा तो काउंट करके नहीं बताएगा। सिंपली देखिए मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो तब में यहाँ पे लिखा हुआ है जिसके यहाँ पे क्या आ रहा है 3 3, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज की बात करते हैं। एवरेज क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, मैं चाहता हूँ कि इसका एवरेज निकालना, इतने का एवरेज कैसे निकालते हैं, तो एवरेज निकालने का जो फार्मूला होता है, आपको जितने भी नंबर दिए गए सबको आपको ऐड करना होता है, और ऐड करने के बाद जितनी संख्या को आपने ऐड किया है उससे भाग देना है। जैसे मैं इसमें बता दूं, तो इसको ऐड सबसे पहले क्या करना, ऐड करना। तो ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और इंटर करेंगे, सबका सम होके आ गया। अब एवरेज निकालने के लिए करना क्या होता है कि जो टोटल आया है उसमें जितने संख्या को आपने ऐड किया उससे भाग देना होता है। इसमें कितने संख्या का यूज किया गया, 1 2 3 4 5, यानी क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू इस संख्या में भाग देना पड़ेगा 5 का, तो आप देखेंगे एवरेज आ गया, ठीक है। तो इसी चीज मतलब इस रिजल्ट पे पहुंचने के लिए आप डायरेक्ट एवरेज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, और इसको आप सेलेक्ट करेंगे, और जैसे इंटर करेंगे आप देखेंगे इसका रिजल्ट सेम यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ इस रिजल्ट पे पहुंचने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले ऐड किया फिर भाग किया, लेकिन यहाँ मैं डायरेक्ट एवरेज फंक्शन से एवरेज इसका निकाल लिया। तो वैसे ही मुझे यहाँ एवरेज निकालना, तो मैं लिखूंगा इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, और मैं यहाँ कोई नंबर दे देता हूँ। तो पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं कोई नंबर दे देता हूँ 89। अब मैं एवरेज निकालता हूँ, तो मैं लिखूंगा इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, इस रेंज को सेलेक्ट करूंगा। देखिए, और ब्रैकेट को आप चाहे तो ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं, और चाहे तो क्लोज नहीं करेंगे फिर भी एक्सेल यहाँ पे क्लोज कर देगा। मैं जैसे यहाँ इंटर किया देखेंगे आप यहाँ पे एक्सेल यहाँ पे ब्रैकेट को अपने आप ही क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद डेसिमल प्लेसेस के बाद बहुत सारे यहाँ पे 4 डिजिट आया है। इसको यदि आप कम करना चाहते हैं तो इसी को सेलेक्ट करिए और होम टैब में आपको रहना है, और यहाँ पे नंबर में जाना, नंबर, और नंबर में आपको यहाँ पे मिलेगा ये जो है इसको बोलते हैं डिक्रीज डेसिमल, इसको बोलते हैं इंक्रीज डेसिमल। यदि आप डेसिमल प्लेसेस को घटाना चाहते हैं तो आप डिक्रीज पे क्लिक करेंगे, बढ़ाना चाहते हैं तो इंक्रीज पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं मुझे इंक्रीज करना है तो सिंपल यहाँ क्लिक करूंगा, देखिए एक डेसिमल प्लेस यहाँ कम हो गया, एक बार और क्लिक करूंगा एक और कम हो गया। तो मैं 2 डिजिट तक ही रखूंगा, सिंपल मैं इसको यहाँ से ऐसे करके ड्रैग कर, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया। अब मुझे यहाँ पे निकालना है परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो परसेंटेज के लिए कस्टमाइज फार्मूला हम बनाएंगे। परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या होता है कि टोटल, अब इक्वल टू तो लिखना है कंपल्सरी है, तो इक्वल टू, अब टोटल कितना है इतना। अब परसेंटेज किस पे निकलता है 100 पे, तो मैं लिखूंगा इनटू 100 भागा टोटल, मतलब प्राप्तांक गुणे 100 और भागा पूर्णांक होता है। टोटल पूर्णांक कितना है, मान लीजिए हिंदी 100 नंबर का है, इंग्लिश भी 100 का है और मैथ भी 100 का है, तो टोटल 100 कितना हो गया 300। तो हम क्या करेंगे 300 से भाग देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज भी आ गया है, और यहाँ पे हम डेसिमल प्लेसेस को कम कर लेंगे और इसको हम यहाँ से ड्रैग कर लेंगे, ठीक है।
तो किन 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 लोगों को इतनी बात समझ में आ गई, एक बार मैसेज कर दीजिए। बढ़िया तो समझ में आएगी समझ में आ गया है। हम्म, ठीक है, तो अभी आज की क्लास में पहला दिन है, तो हम आज इतना प्रैक्टिस करिए मैथ्स का, मतलब टोटल का, मैथ्स का, मीन का, काउंट, एवरेज और परसेंटेज का। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही डेटा बना के प्रैक्टिस करिए। कल जो हम कवर करेंगे, तो कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। मैं इफ एंड, ठीक है, और इफ और नेस्टेड इफ की बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मूले है और ये लॉजिकल फार्मूले है, तो इसको हम कल कवर करेंगे। तब तक आप लोग इतना कवर कर लीजिए। ठीक है, यदि आपको किसी को डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।